मानव प्रजातियां या ह्यूमन रेसेज भूतल पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को उनकी जैविक विशेषता के आधार पर कुछ वर्गों में विभक्त किया जाता है, जिसे जाति या स्पाइसीज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जीवों के वर्गीकरण में मानव एक विशिष्ट जाति है जो बौद्धिक विकास के क्रम में सर्वोपरि है। मानव जाति के उपवर्ग को प्रजाति या रेस कहा जाता है, जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं जो उन्हें अन्य मानव वर्गों या प्रजातियों से अलग करते हैं। यह एक नस्ल या जन्मजात संबंधों का मानव वर्ग होता है जिसमें वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता पाई जाती है। इन शारीरिक लक्षणों में शरीर का कद, त्वचा का वर्ण, बालों की बनावट, सिर की आकृति, नाक व आँख की बनावट, मुखाकृति आदि प्रमुख है। विभिन्न प्रजातियों में पहचान के स्थायी लक्षण पाए जाते हैं जो वंशानुक्रम से उसके सदस्यों में स्थानांतरित होते हैं। अतः समान आनुवंशिक विशेषताओं या लक्षणों के आधार पर ही विभिन्न मानव प्रजातियों की पहचान की जाती है। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य विशिष्टतापूर्ण व्यक्ति है जो अन्य मनुष्य से न्यूनाधिक मात्रा में भिन्नता रखता है, फिर भी विभिन्न मनुष्यों में इतनी समानता पाई जाती है कि उसके आधार पर मनुष्यों को समान लक्षणों वाले समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रजाति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रेस। प्रजाति शब्द आंग्ल भाषा के रेस का हिंदी रूपांतरण है, जिसका उपयोग 1570 में सर्वप्रथम फॉक्स ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ मोर्टारियर्स में किया था। रेस शब्द की उत्पत्ति संभवतः इतालवी भाषा के रज्जा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है परिवार, वंश या नस्ल। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मानव प्रजाति एक जैविक विचार है, जिसका अर्थ ऐसे मानव वर्ग से है जो एक नस्ल से संबंधित हो और वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक लक्षणों में समानता रखता हो। प्रजाति के संबंध में कुछ मानव भूगोलवेत्ताओं के विचार इस प्रकार है। पहला, वाइडल डी ला ब्लास 1923 के अनुसार मानव प्रजाति का तात्पर्य उस कायिक वर्गीकरण से है जो मानव काया की आकारिकी अथवा शारीरिक लक्षणों पर आधारित होती है।
दूसरे क्रोबर के शब्दों में, प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है। यह आनुवंशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण अथवा उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। चौथा, भौगोलिक पारिभाषिक शब्दकोश के अनुसार मानव प्रजाति मानव जाति का उपवर्ग है जिसके सदस्यों में वंशानुक्रम से विशिष्ट शारीरिक लक्षण विकसित होते हैं जो अन्य मानव वर्गों में प्रजातियों से उस वर्ग को अलग करते हैं। इस प्रकार इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि मानव प्रजाति में पर्याप्त समान आनुवंशिक लक्षणों का पाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि इसी आधार पर अलग मानव प्रजाति के रूप में किसी वर्ग विशेष की पहचान संभव होती है। कुछ लोग प्रजाति शब्द का प्रयोग अन्य अर्थों में तथा संदर्भों में भी करते हैं, किंतु वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न तो सत्य है न उचित ही। उदाहरण के लिए, कतिपय लेखक संस्कृति, भाषा, परंपरा, राष्ट्रीयता आदि के अनुसार भी प्रजातियों का वर्गीकरण करने का प्रयास करते हैं, किंतु ये सभी कारक मान्य नहीं हो सकते हैं। वास्तव में किसी प्रजाति के लक्षण स्थायी प्रकृति के होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्रमिक रूप से चलते हैं और लघु काल में परिवर्तित नहीं होते हैं। इसके विपरीत स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप किसी मानव समूह की भाषा, परंपरा, राष्ट्रीयता, यहाँ तक कि संस्कृति में भी परिवर्तन हो जाता है। भाषा के अनुसार आंग्ल प्रजाति, लैटिन प्रजाति, चीनी प्रजाति आदि और राष्ट्रीयता के अनुसार जर्मन प्रजाति, ब्रिटिश प्रजाति, फ्रांसीसी प्रजाति, भारतीय प्रजाति आदि वर्गीकरण भी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही लक्षण परिवर्तनशील है। विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली जनजातियों के लिए भी प्रजाति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रादेशिक मानव समूह हैं जिनका संबंध प्राय किसी प्रजाति विशेष से नहीं होता है। एस्किमो, बुशमैन, किर्गिज, मसाई, नागा, धारू, टोडा, गुजर आदि जनजातियाँ आदिम जातियाँ हैं, न कि कोई विशेष प्रजाति। इस प्रकार प्रजाति एक नस्ल है जिसमें समान कायिक विशेषताओं के आधार पर एक विशेष वर्ग का निर्धारण किया जाता है, जिसमें कायिक संरचना में समानताएं पाई जाती है। यह शारीरिक संरचना को
प्रदर्शित करता है। इस प्रकार प्रजाति मानव समुदाय का वह विशेष वर्ग समूह है जिसमें समान शारीरिक लक्षण और विशेषताएं पाई जाती है और ये विशेषताएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे चलती रहती है। इस प्रकार विश्व में अलग अलग मानव प्रजातियां अलग अलग क्षेत्रों में निवास करती है, जिनके शारीरिक लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार से विकसित हुए हैं या उनका स्वरूप, आकृति और आकार और उनका कायिक संरचना में भिन्नता होती है।